क्या नाम है? अर्जुन सिंह लोधी नाम है मेरा। कब से पत्रकारिता कर रहे हैं आप? मैं 2000 से पत्रकारिता कर रहा हूँ। आपको क्या पत्रकारों के हितों के बारे में कुछ आप बताएं। जी, देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती है और उस चौथे स्तंभ को मजबूती प्रदान करने के लिए, उसको सशक्त करने के लिए पत्रकार अपना सब कुछ न्यौछावर करता है। पत्रकार निस्वार्थ भावना से वो दिन रात संघर्ष करके अपने जान को जोखिम में रख करके समाज के दुख दर्दों, उसके सच्चाइयों, उसके गतिविधियों को, उसके कष्टों को शासन और प्रशासन के सामने रखता है। जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को तो आर्थिक रूप से सशक्तिकरण कर दिया गया है, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, इनकी लाइफ को सुरक्षित करने के लिए न तो शासन प्रशासन के तरफ से अब तक कोई पहल की गई है, कोई ऐसी आर्थिक पॉलिसी नहीं बनाई गई है जिससे जो पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डाल कर खबरों की खोजबीन करता है, अनुसंधान करता है, खबरों को लाता है और लोगों के समाज के सामने सच्चाइयों को प्रस्तुत करता है, उसके बावजूद इतना जोखिमपूर्ण काम करके अपने जान को हथेली पे रखे पत्रकार अपने कर्तव्यों और मिशन के दायित्व को निभाता रहता है। और सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से आज़ादी के 77 साल बीत गए, लेकिन पत्रकारों के आर्थिक मजबूती के लिए, उनके जीवन की सेफ्टी के लिए, उनके बच्चों की सेफ्टी के लिए सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए। हाँ, इस देश में इतने मीडिया संस्थानों के इतने संगठन बने हुए हैं जी। और सारे संगठन के लोग मीडिया पत्रकारों की सुरक्षा और संरक्षण की बातें करते हैं, लेकिन वो दूसरे के दुख दर्दों को सरकार पे सामने पेश करने का काम करते हैं, लेकिन अपने दुख दर्दों को, अपने समाज की चिंताओं को, अपने समाज की समस्याओं को, अपने समाज के फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर नहीं करते। सरकार पे दबाव नहीं बना पा रहे हैं। क्या होना चाहिए सर कि जिससे ऐसा जो है होना चाहिए कि लोकतंत्र का चौथा जो पिलर है और जिसका संवाहक पत्रकार है, इनको अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से, संघर्षों के बदौलत सरकार पे और प्रशासन पे दबाव बनाना चाहिए और केंद्र और प्रदेश सरकारों को इनको कुछ अधिकार मुहैया कराए। जी। अधिकार ये मुहैया कराए कि जैसे हम पत्रकार जाता है प्रशासनिक स्तर पे समाचार कवरेज करने के लिए, तो प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ उसके साथ अमानवीय तरीके से पेश आता है, सच्चाइयों को नहीं बताता है, उसका टार्चर करता है, ऑफिसों में टार्चर होता है, नागरिक समाज, पुलिस भी टार्चर करती है कहीं कहीं, और राजनेता भी उसका टार्चर कर रहे हैं। जो धन बली बाहुबली राजनेता है, अगर उसकी सच्चाइयों को, उसकी कमियों को, खामियों को, को उजागर करके पत्रकार सामने लाता है, तो उससे जान से मारने की धमकी मिलती है। तो ऐसी स्थिति में पत्रकारिता एक जोखिमपूर्ण कार्य हो जाती है। अच्छा, ये बताइए, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि तमाम पत्रकार जो है सरकारी, जैसे कोई कार्यक्रम होता है, कब समाचार कवरेज करते हैं, समाचार लगाते भी हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम क्या होना चाहिए? और पत्रकार को सरकार का भोंपू नहीं बनना चाहिए, सरकार का भोंपू या प्रशासन का भोंपू नहीं बनना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, आज का जो मीडिया पत्रकार है, पत्रकारिता की जो साख और गरिमा गिरी है, वो इसीलिए गिरी है कि हम जिस पार्टी की सत्ता होती है, उस पार्टी के विज्ञापन के लिए जो बड़ी बड़ी मीडिया संस्थान हैं, वो तो विज्ञापन लेती हैं, पत्रकार को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन पत्रकार सरकार का भोंपू बन जाता है और सरकार के नैतिक, अनैतिक, असंवैधानिक, गैर कानूनी चीज़ों को भी वो प्रोपोगंडा करता है, प्रचार करता है। जिस दौर से इस समय हो रहा है कि आपको पूरे देश में सही पत्रकारिता करने वाले उंगलियों पे गिने मिले थे, इसलिए हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मेरा ये कहना है, संक्षिप्त में मेरा कहना है कि